दोस्तों नेटफ्लिक्स में एक सीरीज है सीक्रेट गेम्स। उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी का बड़ा हिट डायलॉग है, कभी कभी लगता है अपने भगवान है। आजकल प्रधानमंत्री मोदी इसी मूड के साथ इंटरव्यूज दे रहे हैं। शुरू शुरू में तो मुझे मजाक लगा, लेकिन बाद में तो पीएम लगभग अपने हर इंटरव्यू में एक बात दोहराने लगे कि अब उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें परमात्मा ने किसी खास उद्देश्य से भेजा है। यही नहीं, वो तो ये भी कह चुके हैं एक इंटरव्यू में कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए, यानी कि आप और मैं जैसे नेचुरल तरीके से पैदा होते हैं वो वैसे पैदा नहीं हुए, उन्हें खास उद्देश्य के लिए भेजा गया है। शुरुआत में ये बात मजाक थी दोस्तों, लेकिन लगातार पीएम मोदी जिस तरह से अपने इंटरव्यूज में अपने आप को भगवान का अंश या भगवान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये न केवल हमें सजग रखने की एक हिंट देता है, बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि ये खास रणनीति के तहत किया जा रहा है क्या। दोस्तों अभी पीएम ने एनडीटीवी को एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने अपने आप को अविनाशी कहा है। अविनाशी केवल परमात्मा हैं जिन्होंने हमको बनाया है। हाँ, हम उनके अंश हैं, तो हम अविनाशी के अंश जरूर हैं, लेकिन हम सब विनाशी हैं दोस्तों। मतलब हम सब का विनाश होना है। इस पूरी सृष्टि में परमात्मा ने हर चीज जो बनाई, हर इंसान जो बनाया, उसका एक ना एक दिन विनाश होना निश्चित है। मौत सबको आनी है। लेकिन पीएम मोदी अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं अविनाशी हूं, मतलब मैं भगवान हूं, कह रहे हैं पीएम मोदी। और एक दो इंटरव्यूज में नहीं, कई जगह कह रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो बायोलॉजिकली, अब उन्हें एहसास होता है कि वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं खुद ही मानने लगा हूं कि परमात्मा ने ही मुझे किसी काम के लिए भेजा है, किसी उद्देश्य के लिए भेजा है। वो ही मुझे ऊर्जा देते हैं, मैं उनके हवाले हूं, लेकिन वे दिखते नहीं। मोदी जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने उन्हें खास उद्देश्य के लिए भेजा है, वो दिखते नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि वही उद्देश्य पूरा करना मेरा लक्ष्य है। दोस्तों परमात्मा ने तो आपको, मुझको, हर किसी को एक उद्देश्य के साथ भेजा है। हम सबको अपना उद्देश्य पूरा करना है। लेकिन अब चुनाव में जब मुश्किल से कुछ ही दिन बचे हैं, तब पीएम मोदी एक दो नहीं, लगभग हर इंटरव्यू में दोहरा रहे हैं कि वो परमात्मा के खास भेजे हुए कोई तत्व हैं। तो हमें शक होना चाहिए इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कि क्या पीएम मोदी ये कहना चाहते हैं कि वो भगवान है। और ये बात सिर्फ हवाबाजी में नहीं दोस्तों, यूट्यूबर ध्रुव राठी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कहा है। एक व्यक्ति जो कहता है कि उसकी मां ने उसे जन्म नहीं दिया, एक व्यक्ति जो आश्वस्त है कि वो जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ, क्या ऐसा व्यक्ति किसी भी देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए मानसिक रूप से फिट है। दोस्तों पीएम मोदी की इस बात पर लोग उनका मजाक भले ही उड़ा रहे हैं, लेकिन ये बात मजाक की नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, एक खास रणनीति के तहत की जा रही है। अभी एक यूट्यूब चैनल में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे एक बहुत बढ़िया बात कह रहे थे इस मुद्दे को लेकर कि इस फीलिंग के पीछे प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। कभी वो गुफा में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए, कभी वो केदारनाथ में जाके खास तरह का श्रृंगार करते हैं, उसको लेकर भी काफ़ी विवाद हुआ था। इसके अलावा वो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लगातार कभी भगवा चोले में दिखाई देते हैं, कभी सफ़ेद कपड़ों में दिखाई देते हैं। मतलब मोदी जी क्या ये चाहते हैं कि उनका पूजन किया जाए अब, क्योंकि 10 साल तो पीएम वो रह गए। क्या वो चाहते हैं कि अब उनके मंदिर बनाए जाएं? क्योंकि उनके पार्टी के कंगना रनौत जैसे लोगों ने या शिवराज सिंह चौहान जैसे लोगों ने लगातार ये बात कही कि मोदी जी विष्णु भगवान का अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। और पीएम मोदी ने कभी ये बात ठुकराई नहीं, कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि इस तरह की भाषा मत बोलो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मेरे लिए मत करो। मतलब पीएम मोदी को ठीक लगता है ना उनको कोई विष्णु का अवतार कहता है। यहाँ तक तो बात चलो समझ में आती है, उनके पार्टी के लोग हैं, उनके फैन हैं, उनके भक्त हैं, वो उनको विष्णु का अवतार मान रहे हैं। यहाँ तो उल्टा हो गया है। अब वो खुद अपने आप को परमात्मा का अंश मान रहे हैं, अविनाशी मान रहे हैं। कह रहे हैं कि बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूं मैं। वो ये कह रहे हैं कि एक खास तरह की शक्ति है जो दिखती नहीं है लेकिन उनके साथ है। क्या चाहते हैं मोदी जी दोस्तों अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको ये वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि प्रधानमंत्री अपनी रैली में पाप पुण्य का जिक्र करने लग गए। पीएम मोदी ने उस रैली में क्या कहा था, जरा सुनिए। कभी भी पुण्य कार्य मिलता हो तो मौका गंवाना चाहिए क्या? भाई अब तो पुण्य कार्य मिलने ही वाला है, मेरा क्या जाता है, मैं तो नहीं जाऊंगा तो भी चल जाएगा, मोदी की सरकार बनना तो पक्का है, तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा क्या? आज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, मुफ्त राशन मिलता है, तो वो आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते हैं? आपको पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? लेकिन अगर आपने वोट नहीं दिया होगा तो वो पुण्य आपके खाते में जमा होगा क्या? तो मैं इतने अच्छे काम करने वाला हूं, हर काम से पुण्य मिलने वाला है, वोट देने वाले को
वो पुण्य जरूर पहुंचने वाला है। दोस्तों पीएम मोदी के इस भाषण पर भी आप हंस सकते हैं, लेकिन ये हंसने वाली बात नहीं। मतलब मोदी जी क्या कहना चाह रहे हैं कि उनको अगर कोई वोट देगा तो उसको पुण्य मिलेगा। मतलब इसका तो ये मतलब हुआ कि अगर विपक्ष को कोई वोट देगा तो पाप लगेगा क्या? पीएम मोदी ये कहते हैं कि क्योंकि वो 5 किलो राशन बांट रहे हैं, तो जो उनको वोट मिले, जो इंसान उनको वोट देगा उसको कितना पुण्य मिलेगा कि देखो लोगों को 5 किलो राशन मिल रहा है। मतलब अब तो विपक्ष के लोगों ने 10 किलो राशन की बात कर दी है कि हम सत्ता में आए तो 10 किलो राशन देंगे। तो विपक्ष के लोगों को वोट देने वाले को क्या डबल पुण्य मिलेगा क्या? मतलब वोट को पाप पुण्य से जोड़ना, अपने आप को अविनाशी कहना अपने मुंह से, मतलब अपने मुंह से। जो भगवत प्राप्त संत होते हैं ना दोस्तों, भगवत प्राप्त संत, वो भी अपने मुंह से नहीं कहते कि मैं अविनाशी हूँ, मेरे साथ परमात्मा की एक शक्ति चल रही है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं जैविक तरीके से पैदा नहीं हुआ हूँ। ये इस बात का प्रमाण बताता है कि या तो पीएम मोदी की ये बात समझ में आ गई है कि कैसे भी करके कुछ भी बोल के चुनाव जीतना है, या फिर प्रधानमंत्री ये बात स्वीकारते हैं कि वो अविनाशी हैं, परमात्मा उनके साथ है। तो सवाल ये दोस्तों कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री अगर बन गए तो क्या अब यही देखना बाकी है कि मोदी जी का मंदिर बने, मोदी जी को लेकर तमाम इस तरह की थ्योरीज चलें, मोदी जी की आरती हो उस मंदिर में, फिर उसमें मोदी चालीसा गाई जाए। मतलब गोदी मीडिया तो 10 साल से जब मोदी चालीसा गा ही रहा है, लेकिन क्या मोदी जी एक्चुअली में अपने आप को इतना स्पेशल मानते हैं कि वो चाहते हैं कि लोग उनको उसकी तरह से पूजें? दोस्तों हमारा जो समाज है ना, मुख्य रूप से धार्मिक समाज है। चाहे कोई भी पंथ के, कोई भी धर्म के लोग रहते हैं, वो अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं। और हम सब, हमारे घर में अगर कुछ अच्छा होता है तो भी हम उसमें धर्म की इन्वॉल्वमेंट होती है, मूर्त निकाल के करते हैं। घर में एक गाड़ी भी ले रहे हैं, एक स्कूटी भी ले रहे हैं, तो हम उसकी आरती उतारते हैं, टीका लगाते हैं। और अगर घर में कोई गुजर जाए, कुछ अनहोनी हो जाए, तो भी उसमें धार्मिक कर्मकांड होते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय बाय डिफ़ॉल्ट हम अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं। हम धर्म हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी पिछले 2-3 साल से ये जो लगातार तपस्या से लेकर मंदिरों के प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उद्घाटन से लेकर ये जो कार्य कर रहे हैं, इसके ज़रिए वो चाहते हैं कि वो उनको लोग एक आध्यात्मिक व्यक्ति की तरह एक्सेप्ट कर लें। ये बात वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे ने कही, जो कि मुझे बहुत सही लगी, क्योंकि इससे क्या होगा जानते हैं? आप एक इंसान को तो चुनाव हरा सकते हैं, कोई देश का प्रधानमंत्री क्या कैंडिडेट हो किसी पार्टी का, उसको आप हरा सकते हैं, लेकिन दिमाग में लोगों के अगर ये डाल दिया जाए कि ये तो परमात्मा ने इसको खास उद्देश्य के लिए भेजा है, भाई ये इंसान तो, इसको तो परमात्मा ही हटा सकते हैं, और जब तक ये है मतलब समझ लो परमात्मा का आदेश है। वो इंसान खुद ही अपने आप को अविनाशी कह रहा है। तो वोट देने वाला भी कहीं भ्रम में ना आ जाए कि भाई मैं कहीं ऐसे इंसान के खिलाफ तो वोट नहीं कर रहा हूँ जिसको परमात्मा ने खास उद्देश्य के साथ भेजा है, जो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ है, जो अविनाशी है। मतलब कितने शर्म की बात है दोस्तों, जिस देश के संविधान में लिखा है कि वो साइंस के आधार पर, वैज्ञानिक सोच के आधार पर चलेगा, उस देश के प्रधानमंत्री अपने आप को अविनाशी बता रहे हैं। खास तौर पर बता रहे हैं कि अब उन्हें एहसास होता है कि वो परमात्मा के द्वारा भेजे गए एक शक्ति है और वो शक्ति उनको चला रही है, लेकिन वो दिखती नहीं है। और ये सब कुछ मतलब प्राइम टाइम में हो रहा है, एंकर ये सब कुछ सुन रहे हैं। मतलब कमाल की बात है दोस्तों मैं अब भी मानती हूँ मोदी जी एक बहुत ही होशियार राजनेता हैं। वो कोई भी बात नादानी में नहीं कहेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे, वो भी बार बार हर इंटरव्यू में जिस पर उनका मजाक बने। प्रधानमंत्री मोदी ये सब कुछ एक खास रणनीति के तहत कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें कोई फरिश्ता मान लें, कोई ऐसा शख्स मान लें जो कि देवदूत है, और उसके बाद लोग उनको एक इंसान से ऊपर जब अगर आप किसी को एक इंसान से ऊपर, एक सामान्य इंसान से ऊपर मान लेते हैं, तो सवाल पूछने का तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता, उनकी पूजा की जाती। और इसके लिए पीएम मोदी ने पिछले 5 साल देखिए बहुत से ऐसी फोटोशूट्स करवाए हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी भी गुजरात गए थे, पानी के अंदर जाके उन्होंने फोटोशूट करवाया था, ये बाकायदा पानी के अंदर। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी में गए थे पीएम मोदी दर्शन करने के लिए, ठीक है, लेकिन पानी के अंदर भी पीएम मोदी जब गए तो उन्होंने फोटोशूट कराया उसका, वहां भी कैमरा था। प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में या किसी मंदिर में जाते हैं तो गर्भगृह में कैमरा जाता है, बिना कैमरे के पीएम मोदी तपस्या करने भी नहीं जाते गुफा में। तो सवाल ये दोस्तों कि पीएम मोदी ने आज जो बोला है कि वो अविनाशी हैं, परमात्मा ने उन्हें खास उद्देश्य के साथ भेजा है, वो बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुए हैं, या फिर जब तक वो उद्देश्य पूरा नहीं होता परमात्मा उनके साथ है, बस वो परमात्मा दिखते नहीं है, वो शक्ति दिखती नहीं है, लेकिन वो शक्ति उनको चला रही है। इसकी तैयारी पिछले 10 सालों में लगातार हो रही थी क्या? ये भी सब कुछ रणनीति के तहत हो रहा था? किस मंदिर में क्या पहन के फोटो खिंचाना है, कैसे तिलक लगाना है, कहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचाना है। दोस्तों आप पीएम मोदी का खुद को परमात्मा द्वारा भेजा गया अंश,
अविनाशी कहना, परमात्मा की शक्ति चला रही है, इस तरह की बातें कहना, इसको किस तरह से लेते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।